सितारे टूटते हैं तो आसमान खाली नहीं होता, बल्कि ध्रुव तारा की तरह वो हमेशा चमकते रहते हैं। साल 2025 विदा हो रहा है और अपने साथ उन महान रूहों को लेकर जा रहा है जो अपनी शख्सियत के दम पर इस जमीन को संवारा था। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं हमारे इस खास कार्यक्रम यादों में 2025। इस कार्यक्रम के जरिए आज हम बात करेंगे उन महान शख्सियतों को जिन्होंने साल 2025 में अलविदा कह दिया। वक्त की लहरें कभी कभी अपने साथ ले जाती हैं वो अनमोल रतन, जिससे पूरा दौर रोशन था। साल 2025 भारतीय सिनेमा के इतिहास में ऐसा ही साल दर्ज हुआ है। देखा गया है कि जिसने हमें हंसाने, रुलाने और देश प्रेम की जज्बा जगाने वाली उस महान शख्सियत से को भी हमसे छीन लिया। सबसे पहले बात करेंगे उस ही मैन की जिन्होंने अपनी सादगी के दम पर पूरे दौर को रोशन किया और दर्शकों तक दिलों पर राज किया है। बात उस महान शख्सियत की भी जिसने तिरंगे के रंगों को पर्दे पर उतारा है। और जब बात हंसी की आती है तो जहन में एक नाम सामने आता है गोवर्धन असरानी जी का। तो इसी सिलसिले में एक और नाम है सतीश शाह। सतीश शाह ने भी अपनी सादगी से, अपनी चुप्पी से न जाने कितनों को हंसाया। पेश है आपके सामने खास पेशकश। साल 2025 बॉलीवुड जगत के लिए एक और खालीपन छोड़ गया है। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र कुमार जब हमारे बीच से गए तो मानो ऐसा लगा कि उनके फैंस के लिए शोक की लहर के साथ साथ अब एक युग का भी अंत हो गया। दर्शकों तक अपनी अभिनय, अदायगी और सादगी से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले धर्मेंद्र का जाना सिनेमा जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति भी रहा। धर्मेंद्र ने अपने फिल्मी करियर में रोमांटिक एक्शन और गंभीर किरदारों को बखूबी निभाया। शोले, धर्मवीर, सीता और गीता, फूल और पत्थर जैसी अनेक यादगार फिल्मों से उन्होंने हिंदी सिनेमा को नई पहचान दी। उनकी दमदार आवाज, प्रभावशाली अभिनय ने उन्हें ही मैन की उपाधि दिलाई। धर्मेंद्र सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, बल्कि एक दौर थे जिन्होंने अभिनय को जमीन से जोड़े रखा। गांव से निकलकर हिंदी सिनेमा के शिखर तक पहुंचने की उनकी कहानी लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है। उनकी सादगी, मेहनत और दर्शकों से जुड़ाव ने उन्हें आम आदमी का सुपरस्टार बना दिया। धर्मेंद्र का योगदान भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। साल 2025 में हमने उस अभिनेता, निर्देशक और समाज संवेदक को खोया जिनका नाम ही प्रेरणा और देशभक्ति से जुड़ा था। मनोज कुमार केवल एक अभिनेता नहीं थे, वे भारतीय सिनेमा के देशभक्त के प्रतीक थे। उनकी फिल्मी करियर ने हमें ये सिखाया है कि मनोरंजन सिर्फ हंसी और रोने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये समाज को सोचने, बदलने की शक्ति भी देता है। वृक्ष, कर्ज, रास्ते और शहीद जैसे फिल्मों ने न केवल उनकी अभिनय की छाप छोड़ी, बल्कि भारतीय दर्शकों के दिलों में देशभक्ति और मानवता का एक गहरा संदेश भी गढ़ा। उनकी फिल्मों में अक्सर देशभक्ति, आदर्श और नैतिकता का मजबूत संदेश होता था। वे किसी भी भूमिका में पूरी निष्ठा, ईमानदारी के साथ उतरते थे। सेट पर उनके साथ काम करने वाले कलाकार उन्हें प्रेरणा, मार्गदर्शन का स्रोत मानते थे। उनका सरल स्वभाव, विनम्रता हर किसी को आकर्षित करती थी। मनोज कुमार का योगदान केवल सिनेमा तक सीमित नहीं था, वे समाज के संवेदनशील मुद्दों पर भी सक्रिय रहते थे। फिल्मों के जरिए जागरूकता फैलाने का काम करते थे। उनका उद्देश्य हमेशा यही था कि दर्शक मनोरंजन के साथ कुछ सीखें और समाज के प्रति जिम्मेदारी महसूस करें। साल 2025 में उनका निधन भारतीय सिनेमा, समाज दोनों के लिए अपूर्णीय क्षति है, लेकिन उनके ओर से दिए गए आदर्श
उनके किरदारों की यादें और उनका संदेश हमेशा जीवित रहेगा। प्रसिद्ध हास्य अभिनेता गोवर्धन असरानी को कौन नहीं जानता। साल 2025 में हम सभी ने अपने प्रिय हास्य अभिनेता और मनोरंजन जगत के मशहूर चेहरा गोवर्धन असरानी को खो दिया है। असरानी केवल एक अभिनेता नहीं थे, वे मनोरंजन की दुनिया में मुस्कान, उमंग की पहचान थे, जिन्होंने दशकों तक हर उम्र के दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरी। गोवर्धन असरानी का करियर लंबा, बहुआयामी रहा। उन्होंने फिल्म और टीवी दोनों के जरिए काम किया और अपने अभिनय से हर किरदार में जान डाल दी। चाहे वो किसी कॉमिक सीन में अपने अद्वितीय हाव भाव से दर्शकों को हंसाना हो या किसी गंभीर दृश्य में अपनी सहजता और भावपूर्ण अभिनय से प्रभावित करना, असरानी हर जगह सहज और काबिल थे। कुछ लोग पर्दे पर आते हैं और दृश्य बनाते हैं, कुछ आते हैं और कहानी बन जाते हैं, लेकिन सतीश शाह जैसे कलाकार आते हैं और हमारी यादों का हिस्सा बन जाते हैं। साल 2025 में जब हम सतीश शाह को खो बैठे तो ये सिर्फ एक अभिनेता की विदाई नहीं थी, ये उस हंसी का मौन हो जाना था जो बिना शोर किए दिलों तक पहुंचती थी। वो हंसी जिसमें व्यंग था, समझदारी थी और जीवन का गहरा अनुभव भी। सतीश शाह उन कलाकारों में थे जिन्होंने कॉमेडी को हल्का नहीं बल्कि सम्मानजनक बनाया। उनके किरदार कभी बनावटी नहीं लगे, वे हमारे आसपास के लोगों जैसे थे। कभी चिड़चिड़े पिता तो कभी तंज कसता रिश्तेदार, कभी बुद्धिमान बुजुर्ग। हर भूमिका में वे ऐसे ढलते थे जैसे वो किरदार हमेशा से उन्हीं का हो। 2025 में उनका जाना एक खालीपन छोड़ गया, लेकिन ऐसा खालीपन जो शोर नहीं करता, बस चुपचाप याद दिलाता है कि कभी कोई था जो बिना कोशिश किए हमें हंसा देता था। वक्त का समंदर जब लहरें मारता है तो किनारे से बहुत कुछ यादें अपने साथ लेकर जाता है। साल 2025 के इस सफर में अब हम उस मोड़ पर आ चुके हैं जहां हम उन सितारों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने चमकना तो छोड़ दिया है, लेकिन अपनी रोशनी जो है वो हमारे जहन में छोड़ गया है। अब बात उस दौर को याद कीजिए जब एक टीवी स्क्रीन पर एक लड़की आई और अपनी एक मुस्कान की वजह से पूरे देश का मिजाज बदल दिया। वो थी शेफाली जरीवाला। शेफाली जरीवाला एक याद नहीं, एक युग थी, एक ऐसी शख्सियत जिसकी आवाज में भारीपन था, आंखों में बिल्कुल समंदर जैसी गहराई थी। वो थे पंकज धीर। अभिनय की शांत गलियों में एक मुसाफिर ऐसा भी था जिन्होंने बिना शोर किए कदम दर कदम चलता गया, लोगों को दिलों तक पहुंचता गया। वो थे मुकुल देव। और अब अंत में उसकी बारी जिसकी आवाज से पहाड़ों की गूंज हमेशा गुंजेमान हुआ करती थी, लेकिन वो भी अब जो गूंज है वो थम सी गई है। वो आवाज भी साल 2025 को अलविदा कह दिया है। साल 2025 मनोरंजन जगत के लिए एक और खालीपन छोड़ गया। इस साल हम सब ने उस कलाकार को खो दिया जिसने अपनी अलग पहचान, आत्मविश्वास, बेबाक अंदाज से लाखों दिलों में जगह बनाई। वो चमकती हुई अभिनेत्री और मॉडल जिसे हम प्यार से कांटा लगा गर्ल कहते थे। शेफाली जरीवाला ने 2002 में जब कांटा लगा म्यूजिक वीडियो में अपनी अदाकारी और डांस के साथ दर्शकों का ध्यान खींचा तो रातों रात घर घर में पहचान बन गई और युवा दिलों की आवाज बन गई। शेफाली केवल एक चेहरा नहीं थी, वे एक दौर की पहचान थी। जब वे पहली बार दर्शकों के सामने आई तो उनकी मौजूदगी ने ये साबित कर दिया कि सादगी और आत्मविश्वास मिलकर भी इतिहास रच सकते हैं। उनकी चाल, उनकी आंखों की चमक और उनके व्यक्तित्व में एक अलग ही आकर्षण था जिसने उन्हें भीड़ से अलग खड़ा किया। अपने करियर में शेफाली ने कभी खुद को एक दायरे में नहीं बांधा। उन्होंने समय के साथ खुद को बदला, सीखा और मजबूत बनाया। म्यूजिक वीडियो से लेकर टीवी रियलिटी शो तक हर मंच पर उन्होंने ये दिखाया कि पहचान सिर्फ मौकों से नहीं बल्कि हिम्मत और निरंतर मेहनत से बनती है। साल 2025 कई यादगार कलाकारों को अपने साथ ले गया। उन्हीं में एक नाम था पंकज धीर। उनका जाना केवल एक अभिनेता की विदाई नहीं थी,
बल्कि उस गंभीर, सशक्त और प्रभावशाली अभिनय शैली का मौन हो जाना था, जो शब्दों से कम और आंखों से ज्यादा बोलती थी। पंकज धीर उन कलाकारों में थे जिनके स्क्रीन पर मौजूदगी भर से दृश्य में वजन आ जाता था। उनका व्यक्तित्व, उनकी आवाज और उनका ठहराव सब कुछ एक अलग ही प्रभाव छोड़ता था। टेलीविजन हो या सिनेमा, पंकज धीर ने हमेशा सशक्त और याद रहने वाले किरदार निभाए। उनके पात्र अक्सर अनुशासन, आत्मसम्मान और गहराई का प्रतीक होते थे। वे ऐसे कलाकार थे जो भूमिका को निभाते नहीं थे, उसे जीते थे। युवा कलाकारों के लिए वे एक उदाहरण थे। लंबे समय तक टिके रहने के लिए शोर नहीं, सार्थक काम जरूरी होता है। 2025 में जब उनके न रहने की खबर सामने आई तो ये एहसास और भी गहरा हो गया कि कुछ कलाकार समय के साथ फीके नहीं पड़ते, वे चुपचाप यादों में बस जाते हैं। कुछ कलाकार तालियों के बीच पहचाने जाते हैं और कुछ कलाकार खामोशी में याद रह जाते हैं। मुकुल देव उन्हीं में से एक थे। 2025 में जब मुकुल देव हमसे विदा हुए तो ये एहसास हुआ कि अभिनय की दुनिया ने एक ऐसा कलाकार को खो दिया है जो कभी खुद को साबित करने के लिए चिल्लाया नहीं, बल्कि हर किरदार को पूरी ईमानदारी से निभाकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराता रहा। मुकुल देव की सबसे बड़ी ताकत उनका संयम था। उनका अभिनय कभी ओवर नहीं हुआ, कभी बनावटी नहीं लगा। वे कैमरे के सामने आते थे और दृश्य अपने आप गंभीर, सधा हुआ और विश्वसनीय हो जाता था। उनकी आंखों में एक ठहराव था जो संवादों से ज्यादा बोलता था। वे नायक बनने की दौड़ में नहीं थे, वे कहानी का हिस्सा बनने में विश्वास रखते थे। चाहे छोटा रोल हो या फिर महत्वपूर्ण किरदार, मुकुल देव उसे ऐसे निभाते थे कि वो कहानी से अलग नहीं बल्कि कहानी का आधार लगने लगता था। 2025 में उनका जाना हमें ये सिखा गया कि कुछ लोग मंच छोड़कर भी मंच पर ही रहते हैं, अपनी कला के जरिए, अपनी छाप के जरिए। साल 2025 ने मनोरंजन जगत से एक और चमकते हुए सितारे को हमसे छीन लिया। जुबिन गर्ग का जाना केवल एक गायकों की दुनिया का नुकसान नहीं था, बल्कि उन लोगों के लिए भी एक खालीपन था जिनके जीवन में उनकी आवाज ने भावनाओं की धुन बजाई। जुबिन गर्ग अपने संगीत में केवल सुर और ताल नहीं, बल्कि जज्बात और कहानी गाते थे। उनका हर गीत ऐसा लगता था जैसे सीधे दिल से निकलकर कानों में उतर रहा हो। सिर्फ गायक ही नहीं, जुबिन गर्ग एक प्रेरक इंसान भी थे। सहकर्मियों और नए कलाकारों ने उन्हें हमेशा सुलझा हुआ, विनम्र और सकारात्मक ऊर्जा देने वाला साथी बताया। उनका व्यक्तित्व उनके संगीत जितना ही गहरा और स्थिर था। 2025 में उनका जाना अचानक था, लेकिन उनके संगीत की छाया, उनकी धुनें आज भी हमारे दिलों में गूंजती है। जुबिन गर्ग ने ये दिखा दिया है कि एक सच्चा कलाकार केवल मंच पर चमकने के लिए नहीं, बल्कि दिलों में जगह बनाने के लिए पैदा होता है। सिर्फ बात मनोरंजन जगत की नहीं, बल्कि देश और दुनिया के दिशा तय करने वाले उन राजनीति जगत के कद्दावर नेता की बात करेंगे। साल 2025 और विजय रूपाणी ने जब हमें अलविदा कह दिया तो मानो ऐसा लगा कि राजनीति से सौम्यता की उड़ान उड़ गई हो और हमेशा के लिए जीवंत उनकी यादें जो हैं हमारे और आपके बीच में गहरी एक छाप छोड़कर चली गई हो। हमने इस साल दिशोम गुरु को भी खो दिया, जिन्होंने जंगल से लेकर जंगल की आवाज को संसद तक पहुंचाया है। इसके साथ साथ राजनीति के सफर में आगे बढ़ते हुए हम उनकी भी बात करेंगे जिन्होंने सौम्यता और सादगी की एक गहरी छाप छोड़ी थी। स्वराज कौशल थे। इसके साथ साथ कि अगर कोई भी चुनौतियां सामने आती है और चुनौतियों को अगर अवसर में बदलना हो तो बात और जिक्र जो है वीके मल्होत्रा की आ जाती है। पेश है आपके सामने खास पेशकश। साल 2025 और विजय रूपाणी। जब राजनीति में शोर नहीं, सन्नाटा याद आता है। कुछ साल ऐसे होते हैं जो किसी को अचानक नहीं छीनते, बल्कि धीरे धीरे एहसास कराते हैं कि कुछ बदल सा गया है। साल 2025 भी ऐसा ही एक साल रहा है, जिसने फिर एक बार इस बात का एहसास कराया है कि जब परमात्मा अपना कोई अनमोल रतन वापस अपने पास बुला लेता है तो धरती पर किस तरह का सन्नाटा पसर जाता है।
साल 2025 भारतीय राजनीति के लिए आत्ममंथन का साल रहा। ये वो दौर है जब कई बड़े चेहरे सक्रिय राजनीति केंद्र से हमेशा के लिए अलग हो गए। इन्हीं में से एक नाम है विजय रूपाणी। गुजरात की राजनीति में शांत, संयमित और अनुशासित नेतृत्व के लिए पहचाने जाने वाले विजय रूपाणी ने बिना किसी शोर शराबे के सियासत के मैदान में अपनी एक अलग पहचान बनाई। बिना तो आक्रामक भाषणों के लिए जाने गए, न ही विवादों की राजनीति के लिए, बल्कि स्थिरता, संगठनात्मक संतुलन उनकी पहचान रही। राजकोट की गलियों से निकलकर गुजरात के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचना कोई साधारण यात्रा नहीं थी। नगर निगम से लेकर राज्यसभा और फिर मुख्यमंत्री पद तक विजय रूपाणी का सफर संघर्ष, संगठन और धैर्य की मिसाल रहा। कुछ लोग राजनीति में आते हैं और कुछ लोग राजनीति को जीते हैं। शिबू सोरेन उन्हीं में से एक थे। साल 2025 ने राजनीति जगत से एक और बड़े चेहरे को हमसे छीन लिया है। वो है शिबू सोरेन। जून 1944 में जन्मा वो आदिवासी बच्चा जिसकी आंखों ने बचपन में ही अन्याय, गरीबी और शोषण को बहुत करीब से देखा। शायद तभी तय कर चुका था कि उसकी जिंदगी सिर्फ उसकी अपनी नहीं होगी। वे जंगलों, पहाड़ों और खामोश बस्तियों की आवाज बने, उन लोगों की जिनकी बात कोई नहीं सुनता था। युवा उम्र में जब उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना तो वो आसान नहीं था। लाठियां भी मिली, जेल की दीवारें भी देखी, आरोप भी लगे, लेकिन हौसला कभी कैद नहीं हुआ। साल 1972 में जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की नींव पड़ी तो सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं था, वो एक सपना था। अपनी पहचान, अपने अधिकार और अपने राज्य को आगे बढ़ाने का सपना। शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बने, सांसद बने, सत्ता के गलियारों तक पहुंचे, लेकिन वे कभी उन गलियारों के नहीं हुए। उनका मन हमेशा गांव की पगडंडियों में, मिट्टी की खुशबू में और आदिवासी अस्मिता के संघर्ष में रहा। लोग उन्हें दिशोमो गुरु यूं ही नहीं कहते थे। वे रास्ता दिखाते थे, बिना ऊंची आवाज के, बिना दिखावे के। साल 2025 वक्त की डायरी में कुछ नाम ऐसे दर्ज हो गए जिनके जाने से केवल एक इंसान नहीं बल्कि एक युग खामोश हो गया है। उन्हीं नामों में एक नाम था स्वराज कौशल। वे मंचों के शोर से दूर संविधान की भाषा में सोचने वाले और न्याय की जमीन पर खड़े रहने वाले इंसान थे। उनका जीवन इस बात का उदाहरण था कि शक्ति पद से नहीं, चरित्र से आती है। एक वकील के रूप में उन्होंने कानून की किताबों से आगे जाकर न्याय के मर्म को समझा। एक राज्यपाल के रूप में उन्होंने राजभवन को सत्ता का नहीं, संविधान का प्रहरी बनाया। स्वराज कौशल ने ये सिद्ध किया है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा पद नैतिकता का होता है। उनके फैसले कठोर नहीं थे, लेकिन स्पष्ट थे। उनकी चेतावनियां ऊंची नहीं थी, लेकिन असरदार थी। वे सत्ता से संवाद करते थे, समर्पण नहीं। साल 2025 में जब वे चुपचाप चले गए तो लगा जैसे देश की अंतर आत्मा से एक शांत आवाज कम हो गई हो। साल 2025 ने समाज और राजनीति की दुनिया से एक सशक्त और सम्मानित चेहरे को हमसे छीन लिया। वो है विकी मल्होत्रा। विकी मल्होत्रा का जन्म ऐसे समय में हुआ जब चुनौतियां आम थी और बदलाव की राह कठिन। बचपन से ही उन्होंने देखा कि कैसे ईमानदारी, मेहनत और लगन से ही असली सम्मान, बदलाव संभव है। शायद तभी उन्होंने तय कर लिया था कि उनकी जिंदगी सिर्फ उनके लिए नहीं होगी। उनका जीवन हमेशा दूसरों की भलाई और समाज की उन्नति के लिए समर्पित रहा। उन्होंने हर छोटे गांव और हर आम आदमी की जरूरत को महसूस किया। वे सिर्फ नेता नहीं थे, बल्कि प्रेरणा, मार्गदर्शन और संघर्ष के प्रतीक थे। युवा अवस्था में ही उन्होंने समाज और राजनीति में कदम रखा। ये आसान नहीं था। विरोध हुआ, चुनौतियां भी आई, आलोचनाएं भी हुई, लेकिन उनका हौसला कभी भी डगमगाया नहीं। उनका मानना था कि कठिन रास्ता ही अक्सर सबसे सही और टिकाऊ बदलाव लाता है।
विकी मल्होत्रा ने अपने काम और योगदान से लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव भी लाया। सत्ता के गलियारों में रहते हुए भी उनका ध्यान हमेशा जनता पर रहा। उनकी नीतियां, उनके विचार हमेशा आम आदमी की समस्याओं का हल खोजने की कोशिश में लगाए। वक्त की लहरें कभी कभी अपने साथ किनारों को छोड़ती हैं तो गीली रेत छूटती हैं और कुछ अनगिनत कहानियां भी छूट जाती हैं। आज यादों में 2025 में हमने उन तमाम हस्तियों के बारे में जिक्र किया है, जानने समझने की कोशिश की है जिन्होंने साल 2025 को अलविदा तो कह दिया है, लेकिन हमारे जहन से वो कभी जा ही नहीं सकते। लेकिन आज जाते जाते दो पंक्तियां, बिछड़ गया कुछ इस कदर, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स न जाने कितने शहर को वीराना कर गया है। जाते जाते अश्रुपूर्ण और विनम्र श्रद्धांजलि उन सितारों को जिन्होंने हमें अलविदा कह दिया है। उम्मीद है कि साल 2026 हमारे लिए कुछ खास लेकर आएगा, बहुत महत्वपूर्ण लेकर आएगा। लेकिन अब मुझे इस पेशकश में दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।